अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर बनी सहमति को दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, क्योंकि भारत की सधी हुई कूटनीति ने अमेरिका को टैरिफ युद्ध में सीज फायर का ऐलान करने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही ट्रेड डील पर सहमति बनने में 11 महीने का समय लगा, लेकिन सच तो यह भी है कि इन 11 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोई मुलाकात नहीं हुई। हां, फोन पर 9 बार बात जरूर हुई और फोन पर ही टैरिफ युद्ध में उलझी ट्रेड डील का रास्ता भी निकला। आखिर ट्रेड डील की इनसाइड स्टोरी क्या है? हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के द्वारा है, ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। भारत अमेरिका ट्रेड डील की इनसाइड स्टोरी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ ट्रेड डील को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत के विरुद्ध टैरिफ युद्ध का ऐलान करने वाले ट्रंप झुक गए और भारत के साथ अटकी और लटकी ऐतिहासिक ट्रेड डील को सील करने के लिए राजी हो गए। ये तब है जब यूक्रेन युद्ध के बहाने भारत पर ट्रंप लगातार निशाना साध रहे थे। Any country doing business with Russia, they may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. We may add Iran to the formula. Yeah. अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने और 25% पेनल्टी हटाने की घोषणा की है, तो उसके पीछे भी पीएम मोदी की पर्सनल और प्रेशर वाली डिप्लोमेसी है। सबसे पहले समझिए भारत के वो 5 कदम जिसने टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले अमेरिका को टैरिफ घटाने और जुर्माना हटाने के लिए मजबूर कर दिया। कदम नंबर 1, मोदी की धैर्य नीति। कदम नंबर 2, टैरिफ से सीधी टक्कर। कदम नंबर 3, टीम ट्रंप से तालमेल। कदम नंबर 4, नए बाजारों को तलाशा। कदम नंबर 5, पर्सनल टच डिप्लोमेसी। कहते हैं समझदारी वो हुनर है जिसके जरिए किसी को दुश्मन बनाए बिना आप उसके सामने अपनी बात रख भी सकते हैं और उससे मनवा भी सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से छेड़े गए टैरिफ युद्ध के बाद भारत ने सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी समझदारी पर टिकी थी, जिसका फॉर्मूला था अमेरिका के साथ तनाव को घटाना है, सहमति के बिंदुओं को बढ़ाना है और असहमतियों को कम करना है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ा ऐलान किया था। मार्च 2025 में ट्रेड डील को लेकर मंथन और चिंतन का दौर शुरू हुआ, लेकिन ट्रेड डील पर बात बनती उससे पहले ही अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ गए। वजह बना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम और युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का बयान। भारत ने सीज फायर पर ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। यहीं से ट्रंप ने ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1 अगस्त को भारत को टैरिफ किंग बताते हुए अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया। 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए 25% पेनल्टी और लगा दी, यानी भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लग गया। यहीं से पीएम मोदी की धैर्य वाली कूटनीति के साथ साथ प्रेशर डिप्लोमेसी का चैप्टर जुड़ गया। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत ने सधे हुए शब्दों में बिना अमेरिका पर आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए अपनी बात रखी। मतलब ये कि अमेरिकी टैरिफ के सामने भारत झुकेगा नहीं, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्तों और ट्रेड डील के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।
तारिफ तनाव के बीच अमेरिका की तरफ से आने वाले तीखे बयानों को लेकर भारत की नीति साफ थी। अमेरिका के साथ किसी भी जुबानी जंग के अंदर शामिल नहीं होना है। अमेरिका की बातों का जवाब देना है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ में। लेकिन इस सारी कवायद के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रखना है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब बीते साल सितंबर महीने में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इस तस्वीर ने बिना बोले अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा जवाब दे दिया। मोदी का चीन जाना अमेरिका को अखर गया। अमेरिकी मीडिया ने इन्हीं तस्वीरों को लेकर ट्रंप की कूटनीति को बड़ा झटका करार दिया। दावा किया गया कि ट्रंप की गलत नीतियों के चलते अमेरिका ने भारत जैसा एक भरोसेमंद साझेदार खो दिया। आलोचनाओं से बौखलाए ट्रंप ने तब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। लगता है हमने भारत और रूस को सबसे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ट्रंप को समझ में आ गया कि भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़कर बड़ी गलती कर दी। न तो भारत झुका और न ही भारत ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला। देर से ही सही ट्रंप को अपनी गलती का एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने करवा दिया। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. एक बड़ा खूबसूरत शेर है, दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, जब हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। भारत ने अमेरिका के साथ सीधे टकराव के बजाय ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाला। भारत ने दूसरे बाजारों का रुख किया। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि उनके सहयोगी मुल्कों के साथ भारत की डील सील हो जाएगी। यानी मोदी की कूटनीति ने अमेरिका को करीब करीब अलग थलग छोड़ दिया, क्योंकि भारत ने अपने सामान के लिए वैकल्पिक बाजारों का रास्ता खोल लिया। ट्रंप के ऐलान से चंद दिन पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स यानी ऐतिहासिक डील हुई। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग गई। इसी तरह बीते एक साल में भारत ने कई बड़ी ट्रेड डील्स को सील किया, फिर चाहे ब्रिटेन हो, ओमान हो या फिर न्यूजीलैंड। भारत ने ट्रंप को यही मैसेज दिया कि जिद पर अड़े रहेंगे तो अमेरिका का घाटा है। यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया। This is a complex deal. As you mentioned, India is one of the most important and one of the largest economies. This is not a small country. To put it in perspective, the deal with the European Union took almost 20 years. So on the grand scale of things, this is not that long. But we're thrilled that we were able to get to this successful result. The Prime Minister has incredible leadership. The President truly considers him a dear friend. He actually extended an invite for him this evening to visit India once again. जैसे ही भारत और यूरोपियन यूनियन की ऐतिहासिक डील सील होने के करीब पहुंच गई, वैसे ही ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर चर्चा शुरू कर दी। इसमें बड़ी भूमिका भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भी निभाई। भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील की गाड़ी को नया इंजन उस वक्त मिला जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी से भारत में राजदूत बनकर पहुंचे सर्जियो गोर ने दिल्ली में अपना कामकाज संभाला। गोर की पहुंच सीधे डोनाल्ड ट्रंप तक है और उनके जरिए भारत को व्हाइट हाउस के भीतर एक ऐसी हॉटलाइन मिली जिसके जरिए दोस्ती का संदेश भी पहुंचाया गया और डील का फाइनल फॉर्मूला भी। अमेरिका ने बैक गियर लगाया ताकि भारत के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील को मंजिल तक पहुंचा सके। 12 दिसंबर को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। 24 दिसंबर को सर्जियो गोर की अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा से मुलाकात हुई। 9 जनवरी को सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिकी दूतावास में काम संभाला। 13 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से जयशंकर की बातचीत हुई। 19 जनवरी को अमेरिकी राजदूत और पीयूष गोयल की मीटिंग हुई। 21 जनवरी को अमेरिकी राजदूत गोर ने हर्ष सिंघला से मुलाकात की। 25 जनवरी को अमेरिकी डेलीगेशन के साथ जयशंकर की मीटिंग हुई। 29 जनवरी को गोर और जयशंकर के बीच मीटिंग हुई। 31 जनवरी को गोर की तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात हुई।